हेलो गाइज। एक स्टेबलाइज़र बनाने के लिए आपको सारे सामान मिलने के बाद आपको वायरिंग कैसे करते हैं उसका प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको जान लेते हैं तो आपको बनाना भी आसान होगा। एक रिले को कैबिनेट में जब हम सजा लेते हैं तो फिर समझ में आता है कि अब वायरिंग कहाँ कहाँ करनी है। तो जब वो ना समझ में आए तो मेरा इस वीडियो को आप देखिएगा, बिल्कुल आराम से आप समझ लेंगे। आजकल बाज़ार में जो किट आता है उसमें भी इनबिल्ट रिले लगा हुआ मिलता है। तो वो ऐसा किट होता है जो पॉजिटिव ड्राइव वाला किट है, जिसमें देखिए ये 3 रिले पहले से फिक्स है। तो इस 3 रिले में कौन सा पोल है और कौन सा एनसी है, कौन सा एनओ है, तो इसको जानना ज़रूरी है। जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक इसका आप ट्रांसफार्मर से कौन सा लीड को यहाँ लगाना है ये आप नहीं समझ पाएंगे। तो गाइज हम इसे आपको समझाते हैं। तो पहले पॉजिटिव ड्राइव के बारे में आप समझ लीजिए इस किट को। इसके बाद हम सेंसिंग से चलने वाले इस रिले के बारे में भी समझा देंगे। लेकिन रिले जिस तरीके से 3 रिले में हम यहाँ वायरिंग करेंगे वैसे ही यहाँ भी करेंगे। ये एसी वायरिंग के बारे में आपको बता रहे हैं। इसके बाद तो प्रीसेट से काट करके क्या करते हैं नहीं करते वो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ध्यान देंगे आप इस डायग्राम पर ध्यान देंगे। देखिए इस तरह का छोटा सा ये आप इलेक्ट्रॉनिक सीखने वाले सारे लोगों को मालूम है कि इस तरह का रिले होता है और इसमें एक तरफ 3 गो पॉइंट होता है और नीचे में 2 पॉइंट होता है। तो इन 3 पॉइंट के बारे में अगर आप यहाँ पर आएँ और देखें तो ये आपका पोल है। ये पोल है जो हम पी करके लिखे हैं। इसका सीधा सीधा कनेक्शन यहाँ एनसी से होता है। ये अगर आप इस तरीके से रखते हैं तो लेफ़्ट साइड में आपका इसका एनसी होता है। मतलब यहाँ पर अगर आप प्रॉप को लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे तो कंटिन्यूटी शो करेगा और ये इसमें शो नहीं करेगा एनओ में। अगर एनओ में शो करेगा तो ये ख़राब है। तो आप एक चीज़ जान गए कि इस तरह का जो छोटा छोटा जो रिले है इसका एनसी कौन है, एनओ कौन है और पोल कौन है, आप ये समझ चुके हैं। जो ऊपर में है सिंगल वो आपका पोल है और इधर बाएं साइड में लेफ़्ट साइड में एनसी है और दूसरा एनओ है। और ज़्यादा कंफ्यूज होने से आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो जिसमें कंटिन्यूटी मिलेगा वो एनसी है। तो एक रिले, 2 रिले, 3 रिले तीनों इसमें जब लगा हुआ है तो हमको इनपुट किस में देना है और आउटपुट किस से लेना है ये आपको ध्यान में रखना है। तो इनपुट हमेशा 1 नंबर रिले को दीजिए। 1 नंबर रिले में इनपुट डालिए पोल से, पोल में आप इनपुट डालिए और इधर आउटपुट भी आप पोल से लीजिए। 3 नंबर रिले से आउटपुट निकाल लीजिए। तो ये 2 आपका हो गया। ट्रांसफार्मर से जो चल के आएगा तो इसमें देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर दिए हैं। इस ट्रांसफार्मर में आपको क्या दिखा रहे हैं, 0 यानी कॉमन। ये कॉमन हो गया आपका, ये कॉमन जो निगेटिव हो गया। और ये फेज है 1 2 3 4, 4 फेज है। 4 में 1 2 जो है इसमें इनपुट वोल्टेज जाएगा, उससे 3 और 4 से आपको आउटपुट वोल्टेज निकलेगा। जब 1 में आपका इनपुट वोल्टेज जाएगा तो उससे 200 से 240 आपका जब बनता है तो हम आउटपुट से प्राप्त करते हैं। इसके बाद जब से पूरा हो जाता है तो फिर हम 2 नंबर एक ये 1 2 जिसमें लगा है उस रिले को हम पहले कट करते हैं। जैसे ये रिले ऑन होता है तो इनपुट 2 नंबर पर आ जाता है और जब 2 नंबर पर आएगा तो आउटपुट 4 से निकलेगा 200 और जैसे 240 होगा तो कट करके 3 पर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसका वायरिंग करते हैं। अब वायरिंग में यहाँ पर आकर थोड़ा सा देखिए तो यहाँ आपको कितने पॉइंट मिले, 1 2 3 4। तो पहला नंबर रिले में एनसी में आपने डाल दिया है। एनसी को डायरेक्ट आप रिले 2 में बाईपास किए हैं, यानी एनसी से रिले नंबर 2 के पोल में एक क्रॉस जंपर मार देते हैं। ये जंपर मार देने से क्या हुआ कि इनपुट जब यहाँ आएगा तो इस जगह पर प्राप्त होगा और इससे
रिले नंबर 2 पर आपका पोल पर जाएगा, और पोल जो है एनसी पर 1 नंबर लीड में लगा हुआ ट्रांसफार्मर से है, तो इससे जो वोल्टेज बनेगा वो हमको रिले नंबर 3 में 4 पर प्राप्त होगा। 4 में जैसे 240 हो जाएगा तो आप प्रीसेट से जब कट करेंगे तो 3 पर वोल्टेज आ जाएगा, और इस तरह से आपको फिर वह 200 पर आ जाएगा। फिर ये बढ़ेगा पूरा, तो फिर आपको रिले नंबर 2 को ऑन करना है। ये रिले नंबर 2 जैसे ही ऑन होगा तो क्या होगा, 2 पर चला जाएगा, एनओ पर इसका वोल्टेज चला जाएगा। तो एनओ पर जब वोल्टेज आएगा, अभी भी देखिए यहीं पर है, इनपुट इसका जाकर यहाँ है और यहाँ से 2 नंबर पर आए। अब 2 से जो आउट बनेगा, आउटपुट में वोल्टेज निकलेगा 200 से 240 तक। अब यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया, आपका एक रिले ऑन हुआ, और ये रिले हर बार एक आने पर ये ऑन ऑफ करेगा, 2 आने पर भी ऑन ऑफ करेगा। अब रह गया कि अब वोल्टेज तो ज़्यादा चला गया, अब ये रिले नंबर 1 कब ऑन होगा, जब यहाँ पर का 2 पर का भी वोल्टेज कंप्लीट हो जाता है, तब जाकर हम रिले नंबर 1 को ऑन कराते हैं। तो यहाँ पर ऑन कराते समय क्या होता है कि रिले नंबर 4 से एक जंपर और मारेंगे और एनओ में जाकर डाल देंगे। तो अब क्या है कि यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज पोल से आ रहा होगा, जितना आ रहा होगा उतना यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो है सो इनपुट यहाँ से आया था, तो अब ये रिले नंबर 1 जब ऑन होगा तो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज आ जाएगा 200। तो 200 आएगा तो एनसी पर भी 200 ही प्राप्त होगा, और जैसे ही 240 तक इनपुट पूरा हो जाएगा तो ये फिर 3 नंबर पर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका बन जाएगा 90 से 290 तक, 90 से 300 तक भी इसको आप बना पाएंगे। 90 से 300 वोल्ट तक एसी आपको मिलेगा। तो ये ऐसा है। अब ठीक उसी तरीके से जब सेंसिंग ड्राइव से हम बनाते हैं किसी को, तो ये इस टाइप का आपका रहेगा रिले। ये रिले इसे देख लीजिए, ये भी है। तो ये 2 CO है, सिंगल CO में भी आता है। तो सिंगल CO जो होगा इस टाइप का होगा। तो इसमें देखिए आप, ये सिंगल CO है, इसमें भी 2 पॉइंट है जैसे यहाँ दिखा रहे हैं आपको। ये पोल है और ये NC है और ये NO है। तो इसका भी वायरिंग आप ध्यान में रखिए। पहला नंबर पोल जो है उसमें इनपुट दे रहे हैं, जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इनपुट, और इस इनपुट के बाद हम यहाँ पर NC से एक डायरेक्ट जंपर मारते हैं रिले नंबर 2 में, जो हम उसमें भी बताएं इसमें भी बताएं। ये 2 में मार दिए। अब यहाँ पर NC में 1 नंबर और NO में 2 नंबर, यहाँ से ट्रांसफार्मर का लीड को ले जाकर लगा देंगे। 1 और 2 यहाँ लिखा हुआ है, जो यहाँ 1 2 लिखे हैं। तो 1 नंबर NC में, 2 नंबर NO में हम डाल देते हैं। ठीक उसी तरह आउटपुट जब प्राप्त करते हैं 3 और 4, तो 4 को डालते हैं NC में और 3 को डालते हैं NO में। तो ये कम यहाँ पर वोल्टेज बनेगा, यहाँ ज़्यादा बनेगा, जो हम आपको दिखाए थे उसी हिसाब से। 90 से जब 200 बनता है तो 200 यहाँ रहता है और उसके नीचे ये है। तो ये आपका डायग्राम आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इस हमको वायरिंग करना है। तो गाइस ध्यान दीजिए, देखिए हम यहाँ पर इनपुट डालने जा रहे हैं, ये पॉजिटिव ड्राइव वाला किट में। ये NC है, यहाँ से हम क्या किए, पोल में डाल दिए, जो हमने आपको यहाँ बताया था पोल में, NC से पोल में ये डाल दिए। अब ये आउटपुट हो गया, तो आउटपुट का यहाँ से डायरेक्ट तार चल जाएगा 5 पिन सॉकेट में, ये हो गया। अब इस जगह पर हमको कौन कौन पड़ेगा, यहाँ 4 नंबर लीड लगेगा, यहाँ 3 नंबर लीड लगेगा, यहाँ 1 नंबर लीड लगेगा, यहाँ 2 नंबर लीड लगेगा। बस ये 1 2 यहाँ 4 और 3, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर क्या करेंगे, एक लास्ट यहाँ से एक नया जंपर और एक उठाएंगे और इसका NO में डालेंगे, तो यानी यहाँ एक और डालना है। तो इससे इसको डाल दीजिए, ये आपका कंप्लीट होता है। अब किट वर्क कैसे करता है उसको हम आपको बताते हैं। किट कभी भी देखिएगा, जब हम 16 वोल्ट इन करते हैं, तो जब यहाँ पर AC से इन कर दिए इस जगह से, तो रेगुलेटेड वोल्टेज जो है वो हम प्रीसेट से प्राप्त करते हैं,
और अनरेगुलेटेड वोल्टेज जो है वो पहले से उपस्थित हो जाता है आपके ट्रांजिस्टर पर। तो जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है BD 140, पॉजिटिव ड्राइव में क्या होता है कि जो पॉजिटिव ड्राइव आपका है, इसके ट्रांजिस्टर जो हैं, इस ट्रांजिस्टर में आपको एम मीटर जो है, एम मीटर में वोल्टेज आएगा पहला नंबर, और बेस में भी वोल्टेज उपस्थित मिलेगा आपको। लेकिन कलेक्टर में, कलेक्टर जो है ना, कलेक्टर में आपका वोल्टेज नहीं रहेगा। यानी EVC जो देख रहे हैं तो एम मीटर है और बेस है, कलेक्टर है। तो इस एम मीटर और बेस और कलेक्टर में आपका वोल्टेज तब आएगा, कलेक्टर में वोल्टेज आएगा तो रिले ऑन हो जाएगा। तो कलेक्टर में वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम प्रीसेट को घुमाते हैं तो यहाँ वोल्टेज आ जाता है। गाइज, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना और अपने प्रॉब्लम को साझा करना ताकि मैं बता सकूं। एक बात और बताना भूल गया कि ये जो मैं छोटा रिले दिखा रहा था, ये सिर्फ 0.5 के लिए यूज होता है, 0.5 के स्टेबलाइजर में यूज होता है। जैसे ही 1 kV में हम जब आएंगे तो ये 10 एम्पियर वाला कोई भी कंपनी का रिले को यूज करेंगे जो खड़ा और भारी होता है। उसी तरीके से जब 5 kV का स्टेबलाइजर होगा तो उसमें 25 एम्पियर का रिले का यूज करेंगे। 10 kV का जब बनाना होगा तो उसमें 60 एम्पियर का रिले को यूज करेंगे। और सबका फंक्शन वही होगा, सबका डायग्राम वही होगा जैसा मैंने बताया। ये आपको जो मैंने बताया वो 3 रिले से चलने वाले सारे स्टेबलाइजर में अप्लाई कर सकते हैं। और सेंसिंग ड्राइव से चलने वाले किट के डायग्राम जानना और कैसे वर्क करता है उसको जानने के लिए मेरा और भी वीडियो है, आप उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो गाइज, मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।